दोस्तों इस वक्त भारत के जिन दो फाइटर जेट्स पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है उनमें से एक है तेजस और दूसरा है एम का। और दोस्तों अब इसी को लेकर के एक बड़ा ऐलान हो चुका है, यानी इन दोनों के लिए वो महाशक्ति अब इनके अंदर इनबिल्ट होने वाली है जिसका इंतजार भारत को पिछले 70 सालों से था। दोस्तों क्योंकि भारत खुद एक वक्त में अपना खुद का फाइटर जेट बना चुका था, लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से भारत इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन अब अमेरिका ने इस मामले में सबसे बड़ी गुड न्यूज दे दी है, यानी कि दोस्तों ये भारत की जबरदस्त कूटनीति का अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आ चुका है। क्योंकि दुनिया में कोई देश एक दूसरे के सामने झुकता नहीं है बल्कि उसे झुकाना पड़ता है, और भारत ने इस वक्त अमेरिका को अपने सामने झुका डाला है। और दोस्तों भारत के लिए इससे अच्छी खबर कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि जिस तकनीक के ना होने की वजह से भारत की हवाई ताकत चीन के मुकाबले पीछे रह गई थी, जिस तकनीक के नहीं होने के कारण भारत अमेरिका रूस के पीछे रह गया था, और जिस तकनीक के ना होने की वजह से 1960 में ही भारत एक ऐतिहासिक मिशन में सफल होते होते रह गया था, अब अमेरिका वो तकनीक भारत को सौंपने के लिए खुद आ गया है। जी हां दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत तेजस विमान तैयार कर रहा है, और इसके साथ ही भारत अपना एम का और उससे भी एडवांस यानी छठी पीढ़ी का फूफा एयरक्राफ्ट भी तैयार कर रहा है। दोस्तों पिछले 40 सालों की मेहनत के बाद अब तेजस दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट बन चुका है, जिसकी ताकत और रेंज बेशुमार है। खुद अमेरिका इसका दीवाना बन चुका है, इसके लिए बोली लगा चुका है, इसके लिए हर कीमत भारत को देने के लिए तैयार है। अब यहां पर भारत के लिए माइनस पॉइंट यह है कि इस फाइटर जेट में भारत के पास खुद का इंजन नहीं है, और बड़ी बात इसके साथ ये भी है कि भारत आने वाले कुछ वक्त तक इस तरह के इंजन को बना भी नहीं पा रहा है। हालांकि दोस्तों भारत कावेरी प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के हवाई योद्धा को जरूरी थ्रस्ट देने के लिए अपडेट हो रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कई बार नाकाम हो चुका है। मजबूरी में दोस्तों भारत ने अमेरिका का F404 इंजन काम में लिया है। अब दोस्तों तेजस मार्क 1 तो बन गया, लेकिन दोस्तों भारत उससे भी घातक एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 बना रहा है, जो 5वीं पीढ़ी का योद्धा साबित होगा। दोस्तों जब ये योद्धा सामने आएगा तब अमेरिका, रूस और चीन के छठी पीढ़ी के योद्धा भी इसके सामने पानी भरते नजर आएंगे। इसकी ताकत दोस्तों इतनी है कि इसके सामने चीन तो बोना नजर आएगा। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के एक दिक्कत है, और वो है इसका इंजन, जिसको लेकर के भारत बहुत लंबे वक्त से अमेरिका के सामने गुहार लगा रहा था। लेकिन दोस्तों भारत ने अपनी करवट को बदलते हुए ब्रिटेन की कंपनी और फ्रांस की कंपनी को भी इस मामले में बिड के लिए आमंत्रित कर डाला, जिसके बाद अब माहौल बदल चुका है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका पहले जानबूझ करके लेट कर रहा था। भारत ने अमेरिका को उसके GE404 इंजन के लिए कई बार बोला, जो 5वीं और 5वीं प्लस जनरेशन के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब तक ये इंजन नहीं मिला, और इसी वजह से भारत लगातार लेट हो रहा है। अगर भारत को ये जेट मिल चुका होता तो भारत अब तक 5वीं पीढ़ी का योद्धा उतार चुका होता। लेकिन दोस्तों अब इंतजार खत्म हो चुका है। अब अमेरिका ने भारत को खुद ही इस बड़ी समस्या से छुटकारा दे दिया है, यानी अमेरिका खुद भारत को तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले GE414 इंजन देने के लिए तैयार हो चुका है, वो भी इनिशियल यानी कि तुरंत ही। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने एक और बड़ी गुड न्यूज भारत को दे दी है, और वो ये है कि अमेरिका ने GE414 इंजन के साथ साथ भारत को इसकी तकनीक देने का ऐलान भी कर दिया है। और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को भारत भेजा, जिन्होंने भारत के लिए जो ऐलान किया है वो यकीन मानिए भारत की सालों पुरानी जरूरतों को पूरा कर देगा। दोस्तों भारत की तत्काल जरूरत को देखते हुए अमेरिका ने भारत की बात पर गौर किया है, और भारत को वो इंजन देने के लिए अपने रक्षा मंत्री को भारत भेजा है। भारत को एम का और तेजस 2 की सौगात इससे मिलने वाली है। दोस्तों यूं मान लीजिए कि अमेरिका ने भारत की ये सबसे बड़ी डील कर डाली है, और ये डील इतनी बड़ी और ऐतिहासिक है कि इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसी महीने पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं, और उससे पहले भारत के लिए अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों अब दोनों देशों के बीच बहुत इंतजार की जाने वाली भारत में
लड़ाकू विमान बनाने वाली परियोजना पर मुहर लगने वाली है। अमेरिका की तरफ से पीएम मोदी की इस यात्रा को सामरिक दृष्टि से यादगार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत से वादा किया है कि वो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में भारत को GE-414 इंजन और उसकी तकनीक को सौंप देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका खुद भारत के लिए शुरुआत वाले 350 GE-414 इंजन तैयार करेगा। इसके लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर होंगे। इस डील में दोस्तों भारत में 350 लड़ाकू विमानों के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। ये डिफेंस डील भारत के लड़ाकू विमान तेजस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्वदेशी हड़के लड़ाकू विमान तेजस में पहले ही कम पावर का GE का ही इंजन लगा हुआ है और भारत नहीं चाहता कि वही इंजन तेजस 2 में भी लग जाए। लिहाजा ये नई डील हो रही है। इस डील के तहत तेजस को अब हाई पावर का इंजन मिल जाएगा। तेजस मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट एमका में GE-414 इंजन लगेगा। दोस्तों तेजस प्लेन में GE का इंजन अपनी विश्वसनीयता को साबित कर चुका है। साल 2001 में पहली उड़ान से लेकर अब तक ये इंजन फेल होने की कोई घटना नहीं हुई है। लिहाजा दोस्तों इस डील को फाइनल करने और जरूरी तैयारी के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2 दिन की भारत यात्रा पर रहे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ व्यापक चर्चा के बाद कहा कि भारत और अमेरिका के रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक नई महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार करने का फैसला हुआ है। राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने फाइटर प्लेन के इंजन के लिए भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के जनरल इलेक्ट्रिक के प्रस्ताव और अमेरिकी रक्षा उपकरण कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के 30 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की भारत की योजना पर भी चर्चा की है। यानी भारत की तीनों सेनाओं के लिए 30 प्रेडिटर ड्रोन भी भारत आने वाले हैं। दोस्तों फाइटर जेट का इंजन और प्रीडेटर ड्रोन के साथ साथ अमेरिका भारत को स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन भी देने वाला है। इसके लिए भी अमेरिका ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर के स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों को तैयार करने की पेशकश की है। इस साल की शुरुआत में खबर आई थी कि अमेरिका इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करने वाला है। स्ट्राइकर दरअसल एक टैंक है और इसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली करार दिया जाता है। अगर ये बात सच है तो भारत 8 ऐसे बख्तरबंद वाहनों का निर्माण करेगा। इन व्हीकल्स को अभी अमेरिका और कनाडा मिलकर के तैयार करते हैं। दोस्तों अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारतीय सेना घरेलू स्तर पर इनका निर्माण कर सकेगी ताकि भारत की सेना भी इससे मजबूत हो सकेगी। यानी दोस्तों आने वाले वक्त में भारत अब बहुत तेजी के साथ में बड़े कांड करने वाला है और इससे चीन की हालत तो जाहिर तौर पर खराब होने वाली है।